Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study dihybrid and dihybrid cross, that is two trait inheritance. After thoroughly studying each trait separately, Mendel decided to study the inheritance of two traits simultaneously. हर ट्रेट के इनहेरिटेंस को अलग-अलग स्टडी करने के बाद मेंडल ने फैसला किया कि दो ट्रेट के इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करते हैं. He cross-fertilized two breeding plants which differ in two characters only, and their offsprings were called dihybrids. उसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए जो सिर्फ दो करेक्टर्स में मुख्तलिफ थे, उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी और उस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग को डाइहाइब्रिड कहा. वो कौन सी दो ट्रेट्स उसने स्टडी की? सीड शेप एंड सीड कलर. Seed shape could be round or wrinkled, or similarly, seed color could be yellow or green. किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया उसने? He cross-fertilized true breeding round yellow seed plants with the true breeding wrinkled and green seed plants. मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए जिनके सीड की शेप राउंड थी और सीड का कलर येलो था, और उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी विद द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जिनके सीड की शेप रिंकल्ड और उनका कलर ग्रीन था. ये वो प्लांट्स थे जो टू करेक्टर्स में मुख्तलिफ थे. इन F1 all the dihybrids were round and yellow due to dominance. ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड प्लांट्स की जब ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड प्लांट्स के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई तो F1 में जो डाइहाइब्रिड्स थे वो सारे के सारे राउंड सीड थे और येलो कलर वाले थे. इसका मतलब यह हुआ कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर green. Then dihybrid cross. Mendel allowed these dihybrids of F1 to self-fertilize. This is called dihybrid cross. Mendel ने F1 के जो डाइहाइब्रिड्स राउंड येलो थे उनको अलाउ किया कि वो सेल्फ फर्टिलाइज करें. यानी F1 के जो सीड्स थे उनको सो किया, उनको बीज दिया जमीन में. जब उनमें फ्लावरिंग आई तो उनको सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया और यूं उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसके रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग थे. द रिजल्ट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग. सीड प्रोड्यूस एज F2 progeny was not only in two parental combination. F2 में जो सीड्स प्रोड्यूस हुए वो सिर्फ दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले सीड नहीं थे, यानी सिर्फ राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड नहीं थे, बट आल्सो टू न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन वर आल्सो प्रोड्यूस. दो नए कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस हुए. वो नए कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन और रिंकल येलो था. और a clear-cut 9:3:1 phenotypic ratio was found in F2. जैसा कि ये मैंने बताया, ये जो कुछ हमने पढ़ा उसको एक फिगर की शक्ल में राउंड येलो ट्रू ब्रीडिंग की क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिंकल ग्रीन ट्रू ब्रीडिंग के साथ करवाई गई. ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है P1. क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए इनको डाइहाइब्रिड्स का नाम दिया क्योंकि इनके पेरेंट्स दो करेक्टर्स में मुख्तलिफ थे. F1 में जितने भी डाइहाइब्रिड प्रोड्यूस हुए
वो सारे के सारे राउंड येलो थे, यानी उनके सीड की शेप राउंड थी और सीड का कलर येलो था। देन मेंडल ने F1 के जो डाई हाइब्रिड्स राउंड येलो थे उनको अलाउ किया कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में 4 फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हुए, 4 किस्म के सीड्स मिले, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इनमें से 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जबकि राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये नए कॉम्बिनेशन है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और चारों फिनोटाइप्स के दरमियान 9:3:3:1 की रेशो आई, यानी राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 3। मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये रिजल्ट मिला, यानी 9:3:3:1। इसको किस तरह से कंक्लूड किया? Appearance of these new recombinant phenotypes of F2 indicated that some sort of shuffling of allele had occurred during gamete formation. F2 में नए कॉम्बिनेशन का बनना, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनना, इस बात की निशानदेही करता है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलील की शफलिंग हुई है। अलील एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में गए हैं। और मेंडल inferred the mechanism of this shuffling as independent assortment of allele into gametes. मेंडल ने अलील की इस शफलिंग को, अलील का एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में जाने वाले मैकेनिज्म को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील इनटू गैमीट्स का नाम दिया। मेंडल inferred the mechanism of this shuffling as independent assortment of alleles into gametes. इतनी बात मैं रिपीट कर देता हूं। मेंडल क्रॉस फर्टिलाइज टू ब्रीडिंग round yellow seed plant with the two breeding wrinkled green seed plants. In F1, all the dihybrids have round yellow seeds. When these round yellow dihybrids were allowed to self-fertilize in order to get F2 progeny, Mendel got 4 phenotypes: round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green in 9:3:3:1 combination. In F2, appearance of non-parental combination, appearance of new combination suggested that some sort of shuffling of alleles had occurred, and Mendel inferred this shuffling of allele as independent assortment of allele into gametes. इस चीज को मेंडल किस तरह से बता रहा है? He concluded that allele for seed shape and seed color were not bound to remain in the parental combination forever. मेंडल ये कहता है, मेंडल ये कंक्लूड करता है कि सीड शेप और सीड कलर के अलील जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मौजूद रहें। सीड शेप और सीड कलर के अलील जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसी कॉम्बिनेशन में रहें जिस कॉम्बिनेशन में वो अपने पेरेंट्स में थे। मसलन कैपिटल आर विद कैपिटल वाई, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये था कि कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई के साथ था और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन विद द स्मॉल वाई के साथ था। He concluded that allele for seed shape and seed color were not bound to remain in the parental combination forever. That is, capital R with the capital Y and small r with the small y. Rather, these were free to assort independently. बल्कि वो गैमीट्स में जाने के लिए, गैमीट्स में इनहेरिट होने के लिए आजाद हैं। Capital R could go with the capital Y or small y in any gamete with equal chance.
मेंडल ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहे, जैसे वो पेरेंट में था। कैपिटल आर जो राउंड का अलील है कैन गो विद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन एनी गेमीट्स। कैपिटल वाई येलो का अलील है और स्मॉल वाई ग्रीन का अलील है। इसी तरीके से कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई येलो ग्रीन के लिए। मेंडल कहता है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर रिमेन विद द कैपिटल वाई, हमेशा के लिए वो जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन वाई कैपिटल वाई के साथ रहे। कैपिटल आर कैन गो आइदर विद द कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन एनी गैमेट विद इक्वल chance. Similarly, small r could go with the small y or with the capital Y in any gamete with the equal probability. इसी तरीके से small r अपना कॉम्बिनेशन कैपिटल Y के साथ भी बना सकता है और स्मॉल y के साथ भी बना है। यहां कहना यह चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि राउंड का अलील कैपिटल आर हमेशा येलो के अलील कैपिटल वाई के साथ रहे। जब वो गैमीट बनाते हैं तो राउंड का अलील येलो के अलील के साथ भी जा सकता है और वो ग्रीन के अलील के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से जो रिंकल्ड का अलील है स्मॉल आर, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन के अलील स्मॉल वाई के साथ रहे, वो येलो के साथ भी जा सकता है और दोनों के साथ जाने की उनके चांसेस जो हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए वो कहता है 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल प्रोड्यूस। F1 के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें 4 किस्म के गैमीट्स पॉसिबल हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई 1, कैपिटल और स्मॉल वाई 2, स्मॉल और कैपिटल वाई तीसरे किस्म के गैमीट और स्मॉल और विद स्मॉल वाई चौथे किस्म के गैमीट, और परफेक्ट 1-1-1-1 की रेशो से ये प्रोड्यूस होंगे। और व्हेन दीज गैमीट्स रैंडमली फर्टिलाइज ईच अदर 9-3-3-1 phenotype ratio was produced among the F2 progeny। जैसा कि मेंडल अपने रिजल्ट को यूं एक्सप्लेन कर रहा है, P1 के राउंड येलो, राउंड को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर, क्योंकि एक ट्रेट के 2 अलील होते हैं, और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल वाई। इसी तरीके से रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो की जीनोटाइप होगी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि हर ट्रेट के 2 अलील होंगे, इसलिए राउंड के 2 अलील कैपिटल आर और येलो के लिए 2 अलील कैपिटल वाई, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये राउंड येलो P1 के प्लांट्स हैं। जब गैमीट्स बनेंगे तो हर ट्रेट का एक अलील आएगा हर गैमीट में, यानी ये इस प्लांट के गैमीट कैपिटल आर 1 और कैपिटल वाई 1, यानी राउंड का एक अलील आएगा और येलो का एक अलील आएगा। इसी तरीके से जब रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स हैं जो जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो रिंकल्ड्स का एक आर और ग्रीन का एक वाई अलील जो है वो गैमीट में आएगा। तो यूं जो राउंड येलो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं P1 के, उनके सारे के सारे गैमीट होंगे कैपिटल आर विद कैपिटल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन जो P1 के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं उनके गैमीट होंगे स्मॉल और स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों को इकट्ठा इनसर्कल करना है, और इसी तरीके से स्मॉल आर और स्मॉल वाई को इकट्ठा इनसर्कल करना है, क्योंकि हर गैमीट में हर ट्रेट का एक अलील होगा। यहां 2 ट्रेट हैं, कौन कौन सी? सीड शेप और सीड कलर। हर गैमीट में एक अलील सीड शेप का आएगा और दूसरा अलील जो है वो सीड कलर का आएगा। ये गैमीट्स बन गए। और जब गैमीट
आपस में मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में मिल गए, तो जो जाइगोट बना वो था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये इनमें से F1 में एक अलील अपने आप को जाहिर करेगा, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर में से कैपिटल आर ने जाहिर किया, और इसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कैपिटल वाई ने जाहिर किया। यूं जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए F1 में वो ऑल राउंड येलो थे। F1 के तमाम प्लांट्स राउंड येलो थे वो, लेकिन हेटेरोजाइगस थे अपने दोनों ट्रेट के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 का रिजल्ट है। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप वाले ये जो राउंड येलो प्लांट्स हैं ये डाई हाइब्रिड्स हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये वजूद में आए। इसके बाद मेंडल अलाउड दिस F1 राउंड येलो प्लांट्स टू सेल्फ फर्टिलाइज F1 into F1। F1 की जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर यह बात समझनी है कि जब ये F1 प्लांट्स में गैमीट्स बने तो यहां पर मेंडल ये कह रहा है कि जब F1 प्लांट्स के गैमीट्स बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ट्रेट के अलील दूसरे ट्रेट के अलील के साथ उसी कॉम्बिनेशन में रहें जिस कॉम्बिनेशन में वो अपने पेरेंट्स में थे। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर जो राउंड का अलील है वो हमेशा अपने पेरेंट्स की तरह कैपिटल वाई के साथ रहे। यहां जब इस F1 के प्लांट्स ने गैमीट्स बनाने हैं, जब F1 के प्लांट्स ने गैमीट्स बनाने हैं तो जरूरी नहीं है कि सीड शेप का अलील उसी कॉम्बिनेशन में रहे सीड कलर के अलील के साथ जिस कॉम्बिनेशन में वो पेरेंट में थे। यानी जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहे। कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल वाई और विद स्मॉल वाई। इसी तरीके से स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई और कैन गो विद स्मॉल वाई। इस तरह से 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरीके से स्मॉल आर विद कैपिटल वाई और स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। 1 1 1 1 की रेशो से 4 किस्म के गैमीट्स बनेंगे और इस तरफ भी वही 4 किस्म के गैमीट्स बनेंगे। यहां बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें यह समझना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। F1 की जीनोटाइप देखना है। F1 की जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक ट्रेट के अलील है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरे ट्रेट के अलील हैं। और मेंडल ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक ट्रेट के अलील जब गैमीट में जाएं तो वो उसी कॉम्बिनेशन में जाएं जिस कॉम्बिनेशन में वो अपने पेरेंट्स में थे। कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई। इसी तरीके से स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैन गो विद स्मॉल वाई। तो 4 किस्म के गैमीट्स पॉसिबल हैं। तो एक किस्म के गैमीट को वर्टिकल, अब हम इनकी फर्टिलाइजेशन दिखानी है, इनकी इन गैमीट की इनके साथ फर्टिलाइजेशन दिखानी है, तो हम पुनर्ट स्क्वायर बनाएंगे। पुनर्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक किस्म के गैमीट, सपोज कि ये वाले गैमीट्स जो हैं इनको सारों को हमने हॉरिजॉन्टली ऊपर रख लिया और दूसरे किस्म के जो गैमीट हैं फीमेल गैमीट उनको हमने वर्टिकली यूं ऐसे नीचे रख लिया। अब ये टोटल 4 किस्म के गैमीट ये वाले हैं, 4 किस्म गैमीट ये वाले हैं, 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी इस गैमीट को जब हम इसके साथ मिलाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई जाइगोट बनेगा। फिर हमने इस गैमीट को इसके साथ मिलाना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
कैपिटल वाई। फिर हमने इस गमीट को इसके साथ मिलाया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इस गमीट को इसके साथ मिलाया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। अब हमने इस गमीट को इन सब के साथ मिलाना, स्मॉल आर कैपिटल वाई को इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बन गया। फिर इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस गैमीट को जो तीसरे वाला है, इसको इसके तीसरे इन सारों के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इन सारों के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसको इसके साथ मिलाया तो बना स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको जब इसके साथ मिलाया तो बना जाइगोट, जो बना कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आखिरी में इसको इस आखिरी के साथ मिलाया तो जाइगोट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने हर एक की जीनोटाइप, हर जीनोटाइप की फिनोटाइप देखनी है। तो राउंड होने के लिए कम से कम एक कैपिटल आर का होना जरूरी है और येलो होने के लिए कम से कम एक कैपिटल वाई का होना जरूरी है। तो ये था कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, और ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो होगा। और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी राउंड येलो होगा। ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो होगा। यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रिंकल्ड येलो होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो होगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये होगा रिंकल्ड येलो। अब इस जाइगोट को देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये होगा राउंड ग्रीन। क्या होगा? राउंड ग्रीन, क्योंकि यहां एक भी कैपिटल वाई नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा राउंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर हो के लिए रिंकल्ड और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के लिए येलो, तो ये होगा रिंकल्ड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई ये होंगे राउंड ग्रीन। और आखिरी स्मॉल आर स्मॉल वाई ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर हम ये काउंट करें तो राउंड येलो होंगे 9, राउंड ग्रीन होंगे 3, रिंकल्ड येलो होंगे 3 और रिंकल्ड ग्रीन होंगे 1। यूं डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1। तो ये मेंडल की इंटरप्रिटेशन है, जो मेंडल की कंक्लूजन है उसके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक है। मेंडल ने हमें यह बताया कि जब 2 ट्रेट का इनहेरिटेंस हो तो 9:3:1 की रेशो इसलिए हासिल होती है कि एक ट्रेट के अलील जब गमीट में जाते हैं तो वो दूसरे ट्रेट के अलील के इनहेरिटेंस की परवाह नहीं करते,
एक ट्रेट के अलील जब गैमीट में जाते हैं तो वो दूसरे ट्रेट के अलील की इंडिपेंडेंटली गैमीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस सारे डिस्कशन के बाद मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रपोज किया। उसके मुताबिक when two contrasting pair of traits are followed in the same cross, their allele assort independently into gametes। जब दो ट्रेट के अलील को एक ही इंडिविजुअल में एक ही क्रॉस में इकट्ठा किया जाए तो उनके अलील्स गैमीट्स में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। When two contrasting pair of traits are followed in the same cross, their allele assort independently into gametes। मतलब ये कहने का है कि जब दो ट्रेट के एक ही इंडिविजुअल में, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट एक ही इंडिविजुअल में हूं और जब उस इंडिविजुअल में गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एक ट्रेट के अलील जब गैमीट में जाते हैं तो वो दूसरे ट्रेट के अलील की परवाह नहीं करते। Inheritance of alleles of one trait into the gametes occur independently the inheritance of alleles of the other trait। यानी सीड शेप का अलील ये नहीं देखता, कैपिटल आर ये नहीं देखता कि उसके साथ कैपिटल वाई जा रहा है या उसके साथ स्मॉल वाई जा रहा है, उसकी बला से उसके साथ कैपिटल वाई जाए या स्मॉल वाई जाए, उसने गैमीट में ट्रांसफर हो जाना है, उसके साथ बेशक कैपिटल वाई जाए या स्मॉल वाई जाए। Alleles of one pair inherit independently of the allele of the other trait। एक ट्रेट के अलील जब गैमीट्स में जाते हैं तो दूसरे ट्रेट के अलील के इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं। The distribution of allele of one trait in the gamete has no influence on the distribution of allele of the other trait। जब एक ट्रेट के अलील गैमीट में जाते हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे ट्रेट की अलील की डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। Thus the chance for a plant to be round or wrinkled is independent of its chance of being yellow or green। यानी इसका मतलब यह है कि सीड के राउंड होने का या रिंकल्ड होने का इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि सीड येलो होगा या सीड ग्रीन होगा। राउंड होना ये रिंकल्ड होना ये अलग इवेंट है और येलो होना और ग्रीन होना ये अलग से इवेंट है। तो तमाम कंक्लूजन, तमाम खुला वर्क का नतीजा ये निकलता है, इन एन इंडिविजुअल when gametes are formed in an individual, alleles of one trait inherit into the gametes independently the allele of the other trait। दो या दो से ज्यादा ट्रेट जब गैमीट्स में ट्रांसफर होती हैं तो एक ट्रेट के अलील दूसरे ट्रेट के अलील की परवाह नहीं करते। एक ट्रेट के अलील दूसरे ट्रेट के अलील के इंडिपेंडेंटली गैमीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अलील्स ऑफ वन ट्रेट inherit into the gametes independently the allele of the other trait। बेटो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। When alleles of one trait inherit into the gametes, they do independently the alleles of the other trait। Inheritance of alleles of one trait into the gametes is independent to the inheritance of the alleles of the other trait। जब एक ट्रेट के अलील गैमीट में जाते हैं तो वो दूसरे ट्रेट के अलील की परवाह नहीं करते। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। थैंक यू वेरी मच।